आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने भारत की आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू हाल ही में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और यह सब आरबीआई की स्मार्ट रणनीति का कमाल है। लेकिन यह सिर्फ सोने की चमक नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमिक और कूटनीति का गोल्डन दौर है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि भारत की किस्मत चमक रही है और बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते में भारत के गोल्ड रिजर्व में 12,000 करोड़ की उछाल आई है। और कमाल की बात है क्या कि ना सिर्फ 12,000 करोड़ की उछाल आई है बल्कि यह उछाल आने के साथ साथ आरबीआई के पास जो ओवरऑल गोल्ड रिजर्व मौजूद है उसकी वैल्यू एक साल में तिगुनी हो चुकी है और वह 68,000 करोड़ अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ डॉलर की डोमिनेंस को रुपया धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है और दूसरी ओर भारत का फॉरेक्स रिजर्व और साथ ही गोल्ड रिजर्व एक के बाद एक नए धमाके के बम को छोड़ता जा रहा है, जो कि इस समय मची वैश्विक उथल पुथल को करारा जवाब दे रहा है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि गोल्ड रिजर्व होता क्या। तो इसके लिए आपको बता दें कि गोल्ड रिजर्व वह सोना है जो किसी देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत आरबीआई अपने पास रखता है, जहां यह सोना देश की आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है। अगर इकोनॉमिक में कोई संकट आए जैसे लोकल करेंसी का मूल्य गिरना या विदेशी कर्ज बढ़ना, तो गोल्ड रिजर्व देश को बचाने में मदद करता है। लेकिन मेन खबर यह है कि अब सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यूएशन 6,80,000 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें करीब 12,000 करोड़ की बढ़ोतरी तो अकेले पिछले हफ्ते ही देखने को मिली है। और फिलहाल के समय में भारत के पास 879 टन सोना है, जो दुनिया में 9वां सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, जबकि पहले स्थान पर है अमेरिका ने अपनी पोजीशन को बनाते हुए 8,133 टन। फिर सेकंड पोजीशन पर जर्मनी 3,352 टन गोल्ड रिजर्व को अपने देश में रखा है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रैंकिंग में जबरदस्त सुधार किया, क्योंकि 1991 में भारत की इकोनॉमिक संकट में थी। तब भारत को अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा। हालांकि उस सोने को धीरे धीरे करके अपने देश में तो ला ही रहे, लेकिन आज भारत न सिर्फ गोल्ड खरीद रहा है बल्कि दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा रहा है। फिलहाल अब सवाल आता है कि भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अचानक इतनी क्यों बढ़ गई। तो इसके दो बड़े कारण, जिसमें पहला है सोने की कीमत में उछाल, क्योंकि अप्रैल 2025 में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर है और इस समय 24 कैरेट सोने की कीमत 97,730 प्रति 10 ग्राम। क्योंकि वैश्विक स्तर पर ट्रेड वॉर कमजोर होता है, यूएस डॉलर और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से सोने की डिमांड बढ़ी है, जिससे इसकी कीमत भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आरबीआई स्मार्ट तरीके से खरीदारी कर रहा है। दरअसल आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर जोर दिया। 2024 में आरबीआई ने 72 टन सोना खरीदा और 2025 में यह सिलसिला जारी है। और आरबीआई ने केवल जनवरी और फरवरी का ही डाटा रिलीज किया, लेकिन उसमें से ही 2.8 टन से ज़्यादा सोने की खरीदारी हो चुकी है, जहां आरबीआई ने लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे मार्केट से सोना खरीदा है और अपने रिजर्व को मजबूत किया। लेकिन जब आप पूछे कि यह जरूरी क्यों है, तो उसके लिए देखा जाए तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, तो सभी देश गोल्ड की ओर भागते हैं। और इस बार भारत ने इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि यह ऐसा है जैसे तुम अपने घर में इमरजेंसी के लिए गुल्लक में पैसा बचाते हो, वैसे ही गोल्ड रिजर्व भारत की वह गुल्लक है जो संकट में काम आती है। दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व बढ़ाना सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं बल्कि कूटनीति का भी मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाकर दुनिया को दिखाया कि हम आर्थिक और भू राजनीतिक स्तर पर मजबूत हैं। भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। और हमने हाल ही में आपको एक खबर बताया था कि भारत ब्रिक्स समिट में लोकल करेंसी ट्रेंड और गोल्ड बेस्ड ट्रेंड सिस्टम का प्रस्ताव रखा, जो कि भारत की डिप्लोमेसी का बड़ा कदम है। और साथ ही अमेरिका के साथ बैलेंसिंग गेम भी भारत खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर क्योंकि 26% टैरिफ लगाए, हालांकि यह 3 महीने तक होल्ड पर रखा गया,
लेकिन भारत ने जवाब में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को अपने देश में बुला लिया ताकि ट्रेड वॉर की समस्या को सुलझाते हुए 500 अरब डॉलर की ट्रेड डील पर बात हो सके। और भारत ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर यह पहले ही साफ कर दिया कि वह ट्रंप की धमकियों से नहीं डरेगा। इसके अलावा भारत ने रूस से रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया जिसमें गोल्ड की भी भूमिका है। चीन के साथ भी भारत गोल्ड बेस्ड ट्रेड बढ़ाने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं बल्कि गोल्ड रिजर्व के साथ साथ भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी रिकॉर्ड स्तर पर है, जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व 787 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। और साथ ही गोल्ड की हिस्सेदारी भी लगभग 9%। अगर इसे भारत के फायदे की बात की जाए तो ज़्यादा फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व का मतलब है कि भारत विदेशी कर्ज आसानी से चुका सकता है और भारतीय रुपये को मजबूत बना सकता है। यही कारण है कि जो भारतीय रुपया डॉलर के सामने काफ़ी हद तक डूब चुका था, वह धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाना शुरू कर चुका है। और इससे भी बड़ा फायदा यह है कि ज़्यादा रिजर्व की वजह से विदेशी निवेशक भारत पर भरोसा करें। और इसका नतीजा भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय शेयर मार्केट डूब रहा था, वह फिर से अपनी पुरानी खोई हुई ताकत को पाना शुरू कर चुका है। जैसे तुमने अपने घर में ज़्यादा पैसे बचा कर रखा तो तुम्हें भविष्य की चिंता कम होती है। भारत फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व भी ऐसा ही है, सेफ्टी नेट है। इस समय भारत की ग्रोथ रेट को देखकर एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत इसी तरह गोल्ड खरीदता रहा तो 2030 तक भारत टॉप 5 गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल हो सकता है। क्योंकि देखा जाए इतना सिर्फ भारत गोल्ड को खरीद रहा है, बल्कि भारत ने झारखंड और कर्नाटक में नए गोल्ड माइंस की खोज की है और ये हर साल तो बिहार में भी गोल्ड भंडार मिला, जिससे भविष्य में इंपोर्ट कम हो सकता है। इसके अलावा नया पेमेंट सिस्टम भले ही बाद में लागू हो, लेकिन उसके पहले भारत ब्रिक्स और आसियानी देशों के साथ मिलकर गोल्ड बेस्ड ट्रेड सिस्टम शुरू कर सकता है, जिससे यूएस डॉलर की निर्भरता और कम होगी। लेकिन आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि अमेरिका और चीन जैसे देशों की नीतियां भारत के लिए रुकावट बन सकती है। इसीलिए भारत टॉप 5 गोल्ड रिजर्व में जरूर आएगा, लेकिन जैसे एक स्टूडेंट मेहनत करके क्लास में टॉप 5 में आता है, वैसे ही भारत गोल्ड रिजर्व में मेहनत करके टॉप 5 में आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को गोल्ड में व्यापार करने की शुरुआत करनी चाहिए या फिर अपने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।